हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए पेपर नंबर 12 जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। आज हमारा 12वां सेट है। तो हम वीडियो को आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करिए। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नागर दिल्ली में विधानसभा के सदस्य बने। तो सदस्य कौन बने दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दुर्गेश पाठक, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल है। क्या कौन शामिल है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 भाग 15 के अंदर। ठीक है दोस्तों, भाग 15 के अंदर हमारा शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों में समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। RUSA का पूर्ण रूप है, RUSA का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। तो ये जो है सिक्किम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल स्पोर्ट्स थे। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने स्पोर्ट्स थे। 25 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 47, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चोल काल के दौरान मूवेंद्र विलेन और आय्यर की उपाधियाँ थी। चोल काल के दौरान मूवेंद्र विलेन और आय्यर की उपाधियाँ थी। 26। तो 26 का हमारा राइट आंसर होगा धनी भूस्मानीय बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। 27। तो 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ओडिसी, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं, भारत में यह देश का एक मात्र उद्योग है जो मूल श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादकों तक। यह किस उद्योग की बात हो रही है, यह कौन सी उद्योग की बात हो रही है। 28। इसका राइट आंसर वस्त्र उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। तो 29 का राइट आंसर क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। 30 का हमारा राइट आंसर कशेरुकी वर्टिब्रेटा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1823 में किसके द्वारा की गई थी। भारतीय शहर में पहली पूर्ण जनगणना 1823 में किसके द्वारा की गई थी। 31 का राइट आंसर क्या होगा, हेनरी वाल्टर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? NDC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 32। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 6 अगस्त 1952, यानी 6 अगस्त 1952 क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नेत्री को कला में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नेत्री को कला के उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? 33। तो 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मंजमा योगती। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAWA के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAWA के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? 24 जून 2022 को जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAWA के वर्तमान प्रमुख सामंत कुमार गोयल को कार्यकाल के 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34, तो सामंत गोयल यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 35, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा वैयक्तिक प्रयोज्य आय यानी व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर, आयादगी, गैर आयादगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है न्यूनतम है? 36 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 यानी O, ठीक है दोस्तों। लिथियम, तो दोस्तों अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु त्रिज्या कितना है? 152, ठीक है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या कितना है? 152। अब बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? 111। और ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी है? 66। अब बोरान की बात करें दोस्तों, बोरान की परमाणु त्रिज्या कितनी है? 88, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका 88 हो गया, इसका 66 है दोस्तों, और लिथियम का 152 है, ठीक है, 152, और इसका है 111, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बॉक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? तो 2020+5 पर चर्चा कब हुई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या होगा? वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा जल निकाय भारत को पाश्चित दिशा में घेरता है? कौन सा जल निकाय भारत को पाश्चित दिशा में घेरता है? 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अरब सागर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 39 का राइट आंसर कृषि का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है 40। तो 40 का राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 होगा। 5 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हिंदी पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनें। जिसे बुलाया ना गया हो, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? अनाहुत, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों अमानत का क्या होगा? तो अमानत का दोस्तों होगा, अमानत का अर्थ होता है धरोहर। क्या होता है? अमानत का अर्थ होता है धरोहर। अगवानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्वागत करना, ठीक है। अगवानी का अर्थ होता है स्वागत करना। और दोस्तों अदेय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? न देने योग, ठीक है। अदेय का अर्थ होता है न देने योग। आप लोग को ध्यान में रखना है ये सारी चीज़। क्वेश्चन नंबर
62 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? इसमें अशुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों? इसमें शर्मा जी बुलाए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसमें गलत है। ठीक है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य क्या होगा? शर्मा जी ने बुलाया है। अगर इसमें शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? शर्मा जी ने बुलाया, तो इसमें अशुद्ध पूछा गया तो अशुद्ध शर्मा जी बुलाए हैं, तो ये गलत हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा पद का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? तो पत्र का अर्थ कौन सा नहीं है दोस्तों? 63 का राइट आंसर क्या होगा? मुख्य। मुख्य जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब पत्र के सभी पर्यायवाची शब्द, पत्र के जो है दोस्तों सभी पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? पत्ता होगा, पत्ती होगी, पल्लव होगा, किसलय होगा, खत होगा, चिट्ठी होगा, समाचार पत्र होगा, अखबार होगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए। वर्तनी की दृष्टि में दिए गए वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब तक परीक्षा का दिन न आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया तब तक उसने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। तो 64, तो इसमें 64 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें वर्तनी, तो वर्तनी इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्षर नहीं पढ़ा। ठीक है, 64 वर्तनी की दृष्टि से अक्षर नहीं पढ़ा था, यह एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है दोस्तों, अक्षर दूसरे तरीके से लिखा जाता है। अक्षर कैसे लिखा जाता है? रा, अक्षर ऐसे लिखा जाता है, अक्षर ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 65 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? अंक। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 इतना आलस्य ठीक नहीं है, उपर्युक्त वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? इतना आलस्य ठीक नहीं है, उपर्युक्त वाक्य में एक शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो 66 इसका राइट आंसर होगा इतना आलस्य ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 67, तो 67 को पढ़िए। 67 हमारा क्या कहता है? निर्धन बालिका भूख से थी, निर्धन बालिका भूख से थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 67, तो 67 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? व्याकुल। निर्धन बालिका भूख से क्या थी? व्याकुल थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 को पढ़िए। 68 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो 68 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर सेकंड होगा। ठीक है, सुमन के अनुसार चतुरता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सुमन के अनुसार चतुरता अच्छी नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 69 को पढ़िए। प्रशंसनी का विलोम होगा, 69, तो 69 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा निंदनीय बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70 जो पहरा देता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता हो, तो पहरा देता हो उसके लिए वाक्यांश शब्द क्या होगा दोस्तों? उसका राइट आंसर होगा प्रहरी। प्रहरी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। असेवक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सेवक का अर्थ होता है नौकर। अब प्रत्यागत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वापस आया हुआ। और रक्षक का अर्थ होता है पहरेदार। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद में रखना है। बढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं? बच्चे को बच्चा पहनकर ही समझ सकते हैं, बच्चे को बच्चा पहनकर ही समझ सकते हैं। 71, तो 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो वायु। ठीक है, वायु बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उपर्युक्त मुहावरे का क्या होगा? वह बिना कारण ही क्या है दोस्तों? वह बिना कारण ही 72, तो वह बिना कारण ही मुँह फुला लेता। ठीक है, मुँह फुला लेता, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 मिस वाक्य जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक क्या होगा दोस्तों? उचित सरल वाक्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तुम 4 बजे से मेरे घर आए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 74 की ओर। 74 क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। 74 का राइट आंसर अंगार बरसने लगे। ठीक है, अंगार बरसने जैसी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 75 कुछ लाभ पाने की वजह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लिप्सा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और पिपासा का अर्थ क्या है दोस्तों, पिपासा का, तो पिपासा का अर्थ होता है दोस्तों प्यास। ठीक है, पिपासा का अर्थ होता है प्यास। और प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। ठीक है, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। अब भूमुच्छा का अर्थ होता है खाने की इच्छा। ठीक है, भूमुच्छा का अर्थ होता है खाने की इच्छा। अब दोस्तों यहाँ से गद्यांश है, तो गद्यांश में आप लोगों को इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों को अपने से करना है। ठीक है, अब मैं इस सारे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। फिलहाल तो मैं आंसर बता देता हूँ, लेकिन अब आप लोगों को अपने से लगाने की कोशिश करना है। ठीक है, 76 इसका राइट आंसर होगा परीक्षा। 77 का राइट आंसर होगा धारणा। 78 का राइट आंसर होगा हर क्षेत्र। ठीक है, 79 का राइट आंसर होगा नौकरी। और 80 का राइट आंसर होगा कठिनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।